अर्जुन के नायकों का तो इतिहास ही नहीं बताया। इतिहास केवल पावरफुल का लिखा गया है, और पावरफुल तो ये तो मैं श्रेय देता हूँ कि कांशीराम साहब ने इस पर बड़ा काम किया। जब से काशीराम वो आए साहब अपने घर तो से काफी निकल गए और पूरी तरह से घर बार छोड़ दिया। अपने माता पिता को कहा कि मैं अब कभी घर नहीं आऊंगा, किसी शादी को अटेंड नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, और मुझे बुलाना भी ना, तो उम्मीद भी ना करना कि मैं आऊंगा। तो इस प्रकार का जीवन तो मतलब हम कहें कि करोड़ों में ही कोई ऐसा पैदा होता होगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा आदमी दूसरा नहीं है, भगवान बुद्ध जैसा दूसरा नहीं है, गुरु रविदास जैसा दूसरा नहीं है। तो ये सदियां लगती हैं जब एक ऐसा आदमी जो है पैदा होता है। तो आम आदमी से हम वो वाली उम्मीद भी नहीं कर सकते कि फटी पुरानी कमीज पैंट चप्पल में, और जिसको ये ना पता हो कि अगला भोजन उसको कौन। बहुजनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हूँ? बहुजनों काफी को टाइम हो गया है और मुझे दिल्ली जी जाना जी है। जी जी जी। बहुजनों को सबसे पहले अपनी शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा और स्वरोजगार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बहुत सालों से, आज की बात नहीं है, जब से संविधान लागू हुआ, बहुजनों के लिए नौकरियां बताई गई, इतने परसेंट है, ये है। लेकिन अभी राइट नाउ लाखों नौकरियां पड़ी हैं जिनको भरा नहीं जाता, और किसी की मंशा नहीं है, क्योंकि पावरफुल समाज जो है वो अच्छी पोजीशंस पे बैठा है जिन्होंने सिलेक्शन करनी है। तो बहुजनों की नौकरियां उनको नहीं दी गई हैं। जो एक शुरू की क्लास आई थी, तो उसमें हम अपने पिताजी को भी कह सकते हैं। तो वो अपनी मेहनत से, जैसे उन्होंने एमए करी, बीए करी, संस्कृत करी, लॉ करी, और वो बताते हैं कि जैसे एक एग्जाम आया, पता चला कि ये एक एग्जाम है जिसको पास करके ऐसे अफसर बना जा सकता है, और उन्होंने वो एग्जाम दिया और पास हो गए और अफसर बन गए। तो वो वाली, उसमें चाहे आदमी ड्राइवर बना, चाहे क्लर्क बना, चाहे वो कोई अधिकारी बना, तो वो अपने परिवार को और अपने आसपास के रिश्तेदारों को कुछ आगे बढ़ा पाया। तो वो वाली जनरेशन अब लुप्त प्राय समझिए। जैसे मेरे पिताजी 21 में चले गए और पूरे बूढ़े होकर ही गए हैं। तो अब अब उनकी जो संतान है, मैं आपके सामने, तो हम सक्सेसफुल हो पाए, तो क्योंकि हमने कोई बचपन से ऐसे गंदे समाज का सामना नहीं किया, क्योंकि शहर ही मॉडर्न था, तो जहाँ पे लोगों को शर्म आती है ये बोलते कि उनके विचार इतने लो लेवल के हैं, तो वो सब अपने को अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम, अब गांधी जी कह तो गए थे गाँव में भगवान बसता है, तो भगवान फर्स्ट ऑफ ऑल होता नहीं, और वो बसेगा कैसे, और गाँव में तो बहुत गंदी मानसिकता के लोग बसते हैं। तो जैसे आपने बहन जी के काल की भी बात करी थी, चाहे तो यूपी में क्राइम बहुत हाई लेवल का होता है। आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के फिगर्स देखिए, यूपी में बहुत हाई होते हैं। तो अब राज्य भी बड़ा है खैर, और मानसिकता भी। मानसिकता आप बिल्कुल स्ट्राइकिंग नोट करेंगे। आप दिल्ली में खड़े हैं या आप बनारस पहुंच जाइए, कि जात पात की बात, वही रामायण की चौपाइयों की बात, तो उसमें तो जात पात भरी पड़ी है। रामचरित मानस में भी जात पात भरी पड़ी है। तो वो वही दिन रात बोलते हैं। तो जो वहां पे बच्चा पला है, जिसने वहां 10वीं कर ली, तो 10वीं करी तो 15-16 साल का हो गया, तो उतने साल तक उसका कैरेक्टर फॉर्मेशन हो गया। मैम कुछ काम आपने बहुजन दस्तक के कभी नोटिस किए हैं? जी जिस तरह से हम एट्रोसिटीज पाए, मैं सिंगल वन पर्सन देयर, जी मेरे पास कोई स्टाफ भी नहीं है। एडिटिंग, कैमरा, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग बहुत और ही शूट अच्छा काम करना कर रहे हैं आप। अपने अकेले दम पे हाँ, करता हूँ ये वन सब। मैन कोई आर्मी। स्टाफ नहीं है। जी 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 बिकॉज ऑफ, क्योंकि आर्थिक हालात ठीक नहीं है, क्योंकि 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे लाइफ में कमाया वो भी सब चला गया। तो आपने जो अपडेट देखे हैं, आपका कोई सजेशन बहुजन दस्तक को और पॉजिटिव कि हम नहीं, कर आप पाए, बहुत अच्छा या काम कर वो रहे हैं, जो और कर रहे हैं वो कितना आपको ठीक लगा? उस काम पर तो क्या बहुत कहना ठीक है। चाहेंगी? आप लोगों को क्या एट्रोसिटी की मैसेज बात देना कर रहे चाहेंगी? हैं। सरकार ने भी ऐसी संस्थाएं बनाई हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो ST SC कमीशन का आयोग हो, और वो राष्ट्रीय स्तर पे भी है, राज्यों के स्तर पे भी है। सब राज्यों में नहीं भी बने हैं। हरियाणा में भी बड़ी लेट सूरज है। लेट शुरुआत है। तो काम तो आप बहुत ही अनोखा कर रहे हैं, और और खास तौर से एट्रोसिटीज पे। खास तौर से एट्रोसिटी, आप देखिए कि बहुत ही
2 दिन पहले की ही घटना है कि बंगाल में पीजी डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करना एमबीबीएस के बाद एमडी जी। करने जाना बहुत बड़ी बात है और लड़की के द्वारा होना वो भी बहुत बड़ी बात है और उसको भी मार दिया गया और ऐसा ही एक घटना रोहतक में भी हुई थी। वो हम बेंगलुरु का इन्हीं मुद्दों पे हम कोशिश करते हैं कि अगर वो फैमिली हम तक पहुंच जाए या वो हमारे बेंगलुरु नंबर की शेयर हो फैमिली जाए तो थी हम पूरी कोशिश करते हैं उस और परिवार को मदद देने जो की। पीजी डॉक्टर था वो रोहतक जिसको पहले रोहतक मेडिकल कॉलेज कहते थे, फिर पीजीआई कहते हैं, अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कहते हैं। तो वो पीजी कर रहा था और उसको सहयोग नहीं मिल रहा था। लेडी टीचर थी उसकी जो गाइड थी और फिर उसकी बहन की शादी थी और उसको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। तो अब देखिए कि भारत को हम परिवार प्रधान कहते हैं और बहन की शादी में भाई ना जा सके, काम ना कर सके, तो वो फाइनली सुसाइड कर गया था। और बहुत सारे केसेस इस तरह हाँ के। जी, हाँ जी। तो पीजी लेवल पे, जी। एमबीबीएस के लेवल पे एमबीए के लेवल पे तो ऐसे अब वो एक और डॉक्टर थी मुंबई साइड, तो वो बहुत ज़्यादा शोषण होता है और शोषण मतलब कि आप देखिए कि डॉक्टर्स भी नहीं सहन कर पाते हैं, पीजी डॉक्टर भी नहीं सहन कर पाते जी। हैं और संस्थाओं में बहुत ही संस्थागत रूप से होता है। अब जैसे कहने को हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि ये रैगिंग नहीं करनी है और फॉर्म भी भरवाया जाता है ना करने का। फिर तो भी होता है। फिर भी रैगिंग होती है और हर साल होती है और इसका जो सबसे खराब रूप है जब वो हमारे सामने आता है किसी की हत्या के रूप में तभी पता चल पाता है कि रैगिंग हो रही है, जी। हमारे सामने नहीं होता मैडम है। काफी टाइम हो रहा है, अब विदा लेंगे, हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती दिन आज पूरा दिन दिया आपने हमारे भी को। समय दिया, और बहुत-बहुत साथियों मैं फिर पुनः शुक्रिया। एक बार अपील करना चाहूंगा कि मैडम के जो उनका एक पूरा संघर्ष है वो कई एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, आप उसको देखें। और हाँ, पूरे देश में कहीं भी कोई एट्रोसिटीज का मामला आए पूरे देश में तो आप बहुजन दस्तक चैनल को कॉल करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है वहां के अफसरान से बात करके कि हम उसमें जस्टिस डिलीवर कर पाए, और होता भी है, पॉजिटिवली होता है। उसमें कोई संगठन या नेता की जरूरत हमें आज तक नहीं पड़ी है, इतना हम खुद कैपेबल हैं अपने आप में। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। साधुवाद बहुत-बहुत आपको। जय साधुवाद भीम, आपका जय भी। संविधान, जय नमो भीम, बुद्धाय। जय संविधान, धन्यवाद साहब। जय भारत। आप चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।